स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 15 है। यह एक कविता है, कदम का पेड़। प्रस्तुत कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इस कविता के द्वारा कवित्री ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और बच्चे भी अपने माँ को कितना प्यार करते हैं, इसको दर्शाया गया है। और बच्चे माँ किस तरह से आपस में खेलते हैं, बातें करते हैं और तरह तरह का अपना डिमांड भी रखते हैं माँ से कि हमें ये चाहिए वो चाहिए और प्यार को दर्शाते हैं। तो यही इस कविता में बताया गया है, माँ बच्चे को का प्रेम को दर्शाया गया है। तो यह कविता है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यानी इस कविता में एक बच्चा है, वह कल्पना करता है कि मैं कृष्ण कन्हैया होता, कदम का पेड़ होता, मुझे एक बांसुरी भी मिलती और मैं किस तरह इसको बजाता। यह दर्शाया गया है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यानी यह कदम का पेड़ की डाली नीचे होती और जमुना के किनारी होती और उस पर मैं बैठकर कन्हैया बनता, यानी कृष्ण भगवान का चरित्र कर नाटक करता, खेलता। ले लेती यह मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। यानी उस कृष्ण भगवान जिस तरह से बांसुरी बजाते थे, उसी तरह से मुझे भी एक 2 पैसे वाली मुझे बांसुरी भी मिल जाती और कदम की डाली जो है किसी तरह से नीचे झुक जाती, ताकि मैं उस डाली के सहारे पेड़ पर जाकर बैठ जाता, कदम की डाली के सहारे ऊपर जाकर बैठ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। यानी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं चुपके चुपके आता और उस डाली के सहारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और ऊंचे पर चढ़कर छुप जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुझे बुलाता। यानी मैं चुपके से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, छुप जाता, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होता और मैं उस बांसुरी के धुन में अम्मा अम्मा करके मैं तुझे बुलाता। अब फिर जब बुलाने के बाद क्या होता है, तो सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर आ जाती। यानी वह बच्चा जो है वह कल्पना कर रहा है, वह अपने माँ से बता रहा है कि तुम मेरी बंसी की आवाज़ सुनकर तुम इधर उधर तुम मुझको देखती, तुम खुश हो जाती और मुझको सारा काम को छोड़कर तुम देखने आती कि मेरा बच्चा कहाँ है, किधर है। इस तरह से तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यानी लुका छुपी का मैं खेल खेलता। जिस तरह बच्चे छुप जाते हैं, फिर माँ आती है तो फिर दिखाई देने लगती है, इस तरह से वो बच्चा बोल रहा है कि मैं तुमको आते हुए देखता तो वो पेड़ की डाली में मैं छुप जाता और फिर जब तुम हट जाती तो फिर बाहर निकल कर आती, फिर बांसुरी हम अपना बजाने लगते। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। और इस बात पर लुका छिपी को जब तुम हम मुझको नहीं देखती तो तुम मुझ पर गुस्सा होती और मुझे डांटती कि तुम नीचे आ जाओ। पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। और जब तुम्हारी डांट को भी सुनकर मैं नहीं उतरता तो मुझे तुम बहलाकर फुसलाकर मुन्ना राजा आजा मेरे लल्ला, इस तरह से मुझे कहकर मुझे उस पेड़ से तुम नीचे उतारने का प्रयास करती। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगा। यानी तरह तरह का मुझे तुम प्रलोभन देती कि तुम मिठाई दूंगा, लड्डू दूंगा, तुम नीचे आ जाओ, माँ प्रलोभन देती और नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। यानी माखन मिश्री भी दूंगी, दूध मलाई भी दूंगी, मिठाई भी दूंगी, लेकिन तुम इस पेड़ के डाली से नीचे आ जाओ। बच्चा यह कल्पना कर रहा है, वह सोच रहा है इस तरह का तुम होता। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ का पत्तों से वहीं कहीं छिप जाता। यानी फिर से लुका छुपी का मैं खेल खेलता, एक बार बोलता माँ और फिर उस डाली में मैं छिप जाता और हंसकर तुम्हें बार बार बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। यानी कि मैं एक बार आवाज़ देकर छुप जाता और तुम्हें मैं कहीं दिखाई नहीं देता। माँ करके बुलाने के बाद फिर तुम्हारा हृदय
फूल आती और तुम्हारा जो ये माँ का हृदय है वह मुझे देखने के लिए विकल हो जाता, घबरा जाता, तो तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। और जब तुम मुझको नहीं पाती पेड़ के ऊपर, मैं पत्ते में छिप जाता, तो तुम घबराकर ईश्वर से मेरे सलामती की, मेरे अच्छे रहने की कामना करती और अपने आंचल को फैलाकर कहती कि हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत आ जाए, नीचे आ जाए, और विनती करती आंखें बंद करके। तुम ध्यान में लगी रहती और मैं धीरे धीरे आता और तुम्हें पहले आंचल के नीचे छुप जाता। यानी जब तुम आंख बंद करके मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा बच्चा सही सलामत आ जाए नीचे, और उस समय तुम्हारे आंचल के नीचे आकर मैं चुपके से आकर बैठ जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और जब मैं तुम्हारे आंचल में रहता, जब तुम आंख खोलती अपना, तो मुझे पाकर तुम बहुत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेल करते हैं तुम धीरे धीरे, यानी इस तरह से मैं और तुम, माँ और बच्चे दोनों, मैं और तुम कुछ खेल करते इसी तरह से, या और इस तरह तुम खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता जमुना तीरे। यानी बच्चा फिर से यही कल्पना करता है कि माँ, यह कदम का पेड़ जो है यह जमुना नदी के किनारे होता और मैं उस पर धीरे धीरे कृष्ण कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। यानी बच्चे के मन में यह भाव होती है कि मैं भगवान की तरह, कृष्ण कन्हैया की तरह छोटा होता और यह जमुना नदी होता, उसके नदी के किनारे यह कदम का पेड़ होता, उस पर मैं बांसुरी बजाता और अपने माँ के साथ छुपा छुपाई का खेल खेलता। तो यही आपका कविता था।